हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 11th क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन देखेंगे। इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ पी के बी इज। देखिए पी के बी इज, जो पी के बी होता है ना, ये बेसिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज कर लीजिए और उसी का अपोजिट कर दीजिए, पी के बी का आर्डर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज कर लीजिए, उसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पी के बी का आर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज करते हैं। ठीक है, देखिए NH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2, यहाँ भी NH2 है। सभी के पास क्या है, लोन पेयर है। इसके पास क्या है, लोन पेयर। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, देखिए थर्ड वाले के पास यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे इसका जो NH2 है, इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वो भी ये एलिफेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन नहीं, ये एलिफेटिक अमीन है। इसका जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसका लोन पेयर फ्री है। वैसे भी आपको याद होगा एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है, ये बातें आपको पता होगा। इसका जो लोन पेयर है ये फ्री है। ठीक है, ये अपने लोन पेयर को आसानी से टोलरेट कर सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड वाला होगा। फिर होगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओ सी3 क्या लगाता है, ओ सी3 प्लस एम लगाता है, माइनस आई लगाता है। इसका प्लस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। ठीक है, इसका प्लस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, इसलिए ये बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, इनके कंपेरिजन में। ठीक है, इसके बाद ये सी3 क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है, प्लस एच के द्वारा प्लस एम लगाता है। ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम बढ़ाएगा, क्योंकि ओ सी3 का प्लस एम स्ट्रांग लगता है। ठीक है, सी3 के कंपेरिजन में। ठीक है, तो आर्डर क्या हो जाएगा, और सीएल क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, प्लस एम लगाता है, लेकिन सीएल का माइनस आई स्ट्रांग लगता है प्लस एम से, इसलिए ये बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा कम कर देगा, सबसे ज़्यादा कम यही करेगा। तो इसी का पी के बी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी का पी के बी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, जो सबसे कम बेसिक होगा उसी का पी के बी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कम बेसिक तो यही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा थर्ड वाला, फिर होगा फर्स्ट वाला, फिर होगा सेकेंड वाला, और सबसे कम हो जाएगा फोर्थ वाले का। इसी का जस्ट अपोजिट आर्डर हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट आर्डर किसका हो जाएगा, पी के बी का। ठीक है, यानी थर्ड वाले का, देखिए थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक है, इसलिए इसका पी के बी सबसे कम है। इसके बाद कौन ज़्यादा बेसिक है, फर्स्ट वाला, इसलिए इसके बाद कौन ज़्यादा बेसिक है, फर्स्ट वाला, इसलिए फर्स्ट वाला इसके बाद हुआ। ठीक है, इसके बाद कौन बेसिक है, ये सेकेंड वाला, और ठीक है सबसे ज़्यादा पी के बी किसका है, इसका फोर्थ वाले का, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें उन्हीं को समझ में आ रही होंगी जिनका जीओसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिन्होंने जीओसी पूरा पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ पी के ए, द करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ पी के ए इज। देखिए पी के जो आप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज कर लीजिए, उसी का जस्ट अपोजिट आर्डर होता है पी के ए का, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि OH तो सब में कॉमन है। NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है, NO2 का माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये Cl क्या लगाता है, ये Cl माइनस आई लगाता है, क्योंकि मेटा पोजिशन पे प्लस एम नहीं लगता, मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, इसलिए Cl माइनस आई के द्वारा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे OC3 क्या लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, OC3 का माइनस आई Cl के कंपेरिजन में कम लगता है, Cl का माइनस आई OC3 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन Cl के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बढ़ाएगा, और सबसे कम CH3 बढ़ाकर, क्योंकि CH3 क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है, ये प्लस एच के द्वारा प्लस एम लगाता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो एसिडिक कौन हो जाएगा, थर्ड वाला होगा। ठीक है, फिर कौन होगा,
सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? थर्ड वाला, फिर कौन होगा? फोर्थ वाला, फिर कौन होगा? फर्स्ट वाला, और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा? सेकंड वाले का। यानी सेकंड वाला क्या है? सबसे कम एसिडिक है ना, सेकंड वाला सबसे कम एसिडिक है, इसलिए इसी का pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी का pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए इसका pKa वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद कौन ज़्यादा एसिडिक है? फोर्थ वाला। ठीक है, इसके बाद कौन है? ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर का अपोजिट करिए, क्या आ जाएगा? pKa का आर्डर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, इसलिए इसका pKa वैल्यू सबसे कम है। इसके बाद ये एसिडिक है, इसके बाद इसका pKa वैल्यू होगा फोर्थ वाले का। इसके बाद ये एसिडिक, इसके बाद इसका हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू किसका हो जाएगा? सेकेंड वाले का, क्योंकि ये कम एसिडिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।